हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं इस समय आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ मेंस आंसर राइटिंग की मॉडर्न इंडिया जो हमारा बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है उससे रिलेटेड कुछ ये सवाल हैं जो कि इस साल आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। जो हमारे टीचर्स हैं जिनकी मैं क्लासेस करती हूँ उन्होंने बताया है। सो मैंने उसी क्वेश्चन को फ्रेम किया है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य लड़े गए कर्नाटक युद्धों के ऐतिहासिक निहितार्थों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो इसका उत्तर है 18वीं शताब्दी के मध्य लड़े गए कर्नाटक युद्ध जो कि हुआ था 1746 से 1763 के बीच में। भारत में यूरोपीय शक्तियों के बीच केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धा मात्र नहीं थे, बल्कि ये औपनिवेशिक प्रभुत्व की स्थापना की प्रक्रिया में निर्णायक मोड़ सिद्ध हुए। इन युद्धों ने भारत की राजनीतिक, सैन्य एवं कूटनीतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद में इसकी मेन बॉडी पे आ जाते हैं। ये मैंने लगभग ऐसे 40 से 50 शब्दों में इसका एक इंट्रो टाइप का दिया है। इसके बाद में अब इसकी जो मेन बॉडी है उसको मैंने हेडिंग वाइज लिखा है। सो इसमें है औपनिवेशिक राजनीति का संस्थानीकरण। कर्नाटक युद्धों ने भारतीय राज्यों के आंतरिक उत्तराधिकार संघर्षों को यूरोपीय शक्ति संघर्ष से जोड़ दिया। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी कंपनियों का स्थानीय शासनों का समर्थन देना यह दर्शाता है कि अब यूरोपीय कंपनियां नृप निर्माता की भूमिका में आ गई थी। मतलब ये है कहने का कि जो स्थानीय राजा थे उनकी जो राजनीति थी उसमें हस्तक्षेप करना या फिर कौन राजा बनेगा उसमें हस्तक्षेप करना। सो इससे ये पता चलता है कि अब ये सिर्फ व्यापारी कंपनियां नहीं बची थी, बल्कि ये नृप निर्माता की मतलब राजा बनाने वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं नृप निर्माता की भूमिका निभाने लगी थी। इससे क्या हुआ, भारतीय राजनीति में बाह्य हस्तक्षेप स्थायी रूप से स्थापित हो गया। फिर क्या हुआ आप देखेंगे, जैसे कि आप जब पढ़ेंगे मराठाओं के बारे में लास्ट में आकर के संभाजी साहू जी, उस समय इनके जाने के बाद में मुझे अभी नाम नहीं आ रहा, शायद माधव राव थे या शायद नारायण राव थे, आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा भी कंफ्यूज हूँ। वो जाकर के अंग्रेज़ों से मिल जाते हैं कि आप हमको राजा बना दीजिए और हम आपको इतने इतने पैसे और बाकी सारे जो संसाधन हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो और इसके बाद आगे बात करते हैं सैन्य संरचना में गुणात्मक परिवर्तन। इन युद्धों ने भारतीय सेना की पारंपरिक युद्ध प्रणाली की सीमाओं को उजागर किया। यूरोपीय अनुशासित सीमा, आधुनिक हथियार एवं रणनीतिक नेतृत्व ने यह स्पष्ट कर दिया कि भविष्य की सत्ता सैन्य आधुनिकीकरण से निर्धारित होगी। इसका मतलब है कि जो अंग्रेजी सेनाएं थीं उनके पास में हथियार बहुत अच्छे थे, उनकी जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड थी, उनका रणनीतिक मतलब बहुत अच्छी थी रणनीति, और उनके जो अधिकारी थे वो बहुत ज़्यादा कूटनीतिक रूप से क्या बोले कुशल बोल सकते हैं। और जो भारतीय सेना थी उसके साथ में क्या था, वही पुरानी युद्ध प्रणालियों से, वो हथियारों से और इन सब चीज़ों से लड़ती थी, तलवारों से, तीर भाले जो भी होता है उन सब चीज़ों से। तो इसके बारे में बात करी गई है कि मतलब ये इस युद्ध से ये डिसाइड हो गया था कि जो भविष्य की सत्ता है वो सैन्य आधुनिकीकरण से निर्धारित होगी। फिर है अंग्रेजी प्रभुत्व की आधारशिला। कर्नाटक युद्धों के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी शक्ति राजनीतिक रूप से हाशिए पर चली गई। 1763 की पेरिस की संधि के बाद फ्रांसीसी केवल व्यापारिक गतिविधि तक सीमित रह गए, जबकि अंग्रेजों को भारत में निर्बाध राजनीतिक विस्तार का अवसर मिला। जो पेरिस की संधि हुई है उसके बाद फ्रांसीसियों ने क्या किया है कि अपना जो राजनीतिक अधिकार थे वो छोड़ दिए हैं। वो सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित रह गए, वो बस अपने व्यापार पे ध्यान देते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो फिर अंग्रेजों को क्या हुआ है, एक बिल्कुल साफ रास्ता मिल गया, एक निर्बाध राजनीति के विस्तार का अवसर मिल गया। फिर है व्यापार से शासन की संक्रमण प्रक्रिया। अब जो व्यापार से शासन की तरफ बढ़ रहे हैं उसके बारे में बात चल रही है। इन युद्धों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विशुद्ध व्यापारिक संस्था से राजनीतिक सैन्य शक्ति में रूपांतरित कर दिया। यही प्रक्रिया आगे चलकर प्लासी एवं बक्सर जैसे निर्णायक संघर्षों की पृष्ठभूमि बनी। फिर बात करते हैं, मैंने निष्कर्ष लिखा है लगभग ऐसे 40-50 शब्द होगा। इस प्रकार कर्नाटक युद्धों का ऐतिहासिक महत्व इस तथ्य में निहित है कि इन्होंने भारत में औपनिवेशिक राज्य की संरचना को जन्म दिया। ये युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य के बाद के उदय की निर्णायक भूमिका निभाते हुए आधुनिक भारतीय इतिहास को दिशा निर्धारित करने वाले सिद्ध हुए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
जो आंसर है लगभग 200 से 250 शब्दों में। और ये जो बक्सर के युद्ध की बात हुई है तो इससे पहले वाला जो मैंने आंसर डाला है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें आपको पूरा इसी युद्ध के बारे में जानकारी और वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।